मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 बिट्टू हाय 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 हाय। रवनीत सिंह का बयान आया कि राहुल गांधी आतंकी हैं, उन पे इनाम होना चाहिए। क्या आपकी क्या राय है इसके ऊपर? राहुल गांधी जी क्या हैं, देश की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि अविलंब वैसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। संविधान की बात करते, संविधान पे भाजपा को कौन रोक रहा है कि संविधान पे काम नहीं हो, लेकिन भाजपा तथाकथित संविधान विरोध के काम में काम करे। राहुल गांधी जी जब जब बाहर गए हैं, देश के मर्यादा को, देश के नाम को आगे बढ़ाए हैं, और किसी के समझ में अगर उनकी बात नहीं आती है, बाद में आती। राहुल गांधी ने यही कहा, हो सकता है आने वाला समय में सिखों को यहाँ प्रॉब्लम हो जाए, और यहाँ हो चुका है, पगड़ी पे हमला हुआ है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप स्टॉक देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। अभी हमारे पास पीछे जो भीड़ है वो कांग्रेस कार्यकर्ता की है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद ये खलबली मची है। उनका बयान था कि राहुल गांधी आतंकी है, उनके ऊपर इनाम होना चाहिए, जिसके खिलाफ ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या रोष है, क्या रोष है आपके अंदर, क्यों उतरे हैं सड़क पे। नवनीत सिंह बिट्टू रेल राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के। सबसे पहले मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि उनको मंत्रिमंडल से निकालें। अच्छा, कारण क्या कारण? एक मिनट। अगर समाज के कोई भी वर्ग के खिलाफ में अगर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो क्या समाज के लिए बेहतर है? समाज को क्या संकेत देना चाहते हैं आप? अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा कि आप अपने देश से बाहर जाकर राहुल गांधी भी तरह तरह की बयानबाजियां करते हैं, अपने देश के खिलाफ तो बात करते हैं, क्या इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए? कोई राहुल गांधी कोई देश के खिलाफ बयानबाजी नहीं देते हैं। अभी अमेरिका में जाकर उन्होंने बोला कि बेरोजगारी का आलम भारत में बहुत ज्यादा है, है ना? तो विदेशों में जाके चर्चा क्यों? उससे ज्यादा तो मोदी जी कई देशों में जाकर के पहले ही बोल चुके हैं। आज जितना ढिंढोरा पीट करके मोदी जी कई देशों में आए, राहुल गांधी अगर अपने देश के मसला को अगर वहाँ पर अपने स्पीच के दौरान में बोलते हैं, कौन सी बुरी बात है? हमारे यहाँ बेरोजगारी है कि नहीं है? कि हम अपने घर की चर्चा जाके पड़ोसी देश में, पड़ोस के घर में क्यों करेंगे? भाई मेरे, हम स्पीच के दौरान में अगर हम बोल रहे हैं या हमको मीडिया वाला सवाल कर रहा है कि आपके यहाँ बेरोजगारी का क्या मसला है, तो अगर बेरोजगारी के बारे में चर्चा की तो कौन सी बुरी बात है? रवनीत सिंह ने कहा है कि ये आतंकी है, इनके ऊपर इनाम होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? वो पहले ये क्या कहे, जो उनके दादी का असर हुआ वही असर इनका होना चाहिए। क्या ये सच है? हाँ, इस बयान की निंदा होनी चाहिए, एकदम कड़े तरीके से होनी चाहिए। इस बयान के बुनियाद पर आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि अविलंब वैसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। ये हम लोग का और भी कुछ लोग होंगे, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या रोष किस बात का है, किस बात का रोष है, किस बात का रोष है, क्यों प्रदर्शन में उतरे हैं। देखिए, हम लोग के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में भाजपा के एक तथाकथित नेता और केंद्र में मंत्री ने अपशब्द और उनको देश का आतंकवादी कहने के लिए हम लोग आज विरोध प्रदर्शन जोरदार तरह से पूरे देश में चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी भी भारत से बाहर जाकर देश की बुराइयां करते हैं, क्या उस पर सवाल उठना चाहिए या नहीं? देश की बुनियादी स्ट्रक्चर पर अगर बात करते हैं तो उसमें बुराई, संविधान की बात करते हैं, संविधान पे भाजपा को कौन रोक रहा है कि संविधान पे काम नहीं हो, लेकिन भाजपा तथाकथित संविधान विरोध के काम में काम करे, दलितों एसटी को बांटने का काम कर रही है, जिसमें राहुल गांधी जी बुनियादी मुद्दों पर, जनहित मुद्दों पर बात करते हैं, न कि कोई आवाल जोल बात करते हैं। उन्हें बुनियादी जो मुद्दे हैं उस पर वो बात करते हैं। भाजपा तो बुनियादी मुद्दे से हटकर बात करती है, बांटने का बात करती है, कभी कहीं कुछ बात करती है, कभी कुछ बात करती है, कभी इस तरह की बातें होती रहती है, ये चलता रहता है। रवनीत सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनाम होना चाहिए राहुल गांधी के ऊपर, आतंकी हैं वो, टेररिस्ट हैं। तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो किस मानसिकता के परिचायक हैं। जिस देश में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, इस परिवार ने कितना बड़ा त्याग दिया है, उनको ये समझ है। उनके पिता, उनके दादाजी भी इस कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। आपकी मांग क्या है, क्यों सड़क पर? हमारी मांग है कि वो तथाकथित उसको वापस लें, उनसे माफ़ी मांगे, और ये होना चाहिए ताकि ये लगे कि राजनीति में भी एक परिचायक होता है, राजनीति में भी एक सिस्टम होता है, उसके तहत काम होना चाहिए। हम लोग जेन्युइन मांग कर रहे हैं, कोई गलत मांग नहीं, किसी के बारे में कोई अपशब्द कहने की उनको हिमायत नहीं होनी चाहिए।
चलिए, और भी कुछ लोग होंगे, हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या मांग है, क्यों उतरे हैं, किस मांग के लिए सर आप सब उतरे यहाँ पे। रवनीत सिंह का बयान आया कि राहुल गांधी आतंकी हैं, उन पे इनाम होना चाहिए, क्या आपकी क्या राय है इसके ऊपर? राहुल गांधी जी क्या हैं, देश की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश, पूरा आवाम जानता है कि राहुल गांधी आज क्या है, और उनका बयान बचकाना भी है और शर्मनाक भी है। और दल के बाहर तो आम लोग तो उनके खिलाफ जो हैं ही, उनके दल के लोग भी अगर आप अकेले में पूछिएगा तो सभी लोग कहेंगे इस बचकाना हरकत के चलते उनको पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी पे भी बहुत बार सवाल उठता है कि राहुल गांधी देश से बाहर जाके अपनी गलतियां, मतलब देश की जो गलतियां हैं या देश की जो कुरीतियां वो जाके बाहर बताते रहते हैं। राहुल गांधी जी जब बाहर गए हैं, देश के मर्यादा को, देश के नाम को आगे बढ़ाए हैं, और किसी के समझ में अगर उनकी बात नहीं आती है, बाद में आती है। बहुत बात राहुल गांधी जी ने कहा जो जिसको लोगों ने मजाक में उड़ाया और बाद में उन्हीं के बात को सच मानते हैं। आज भी राहुल गांधी जी जो भी बोलते हैं, आज आपके समझ में नहीं आएगा तो 10 दिन के बाद आएगा। राहुल गांधी एक रेपुटेड पर्सन है, उनके खिलाफ जो बोला गया है निंदनीय है। मांग क्या है आपकी? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। ये मेरा ही मांग नहीं, बीजेपी के अंदर भी जो लोग हैं वो भी अपनी बात गुप्त रूप से यही लोगों को बता रहे हैं, ये गलत काम किए हैं। और भी कुछ लोग होंगे, और भी कई लोग हैं, कुछ सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनके खिलाफ भी बात हुई थी, हम उनसे भी बात करेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रवनीत बिट्टू हाय हाय, हाय 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 हाय, रवनीत बिट्टू हाय हाय, हाय 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 हाय। रवनीत सिंह ने आतंकी करार दे दिया है, आतंकी बोलते हैं राहुल गांधी को, और वो कहते हैं इनाम भी होनी चाहिए। क्या आप क्या सोचते हैं? देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू देश के रेल राज्य मंत्री या रेल राज्य मंत्री कह लीजिए, अब ये भी भारतीय जनता पार्टी की गोद में आए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष को, देश का नंबर 1 आतंकवादी पता नेता प्रतिपक्ष, सरकार का एक पैनल होता है, ठीक है, और आप भागलपुर दौरा पे आके नरेंद्र मोदी की इशारा पे, अमित शाह का इशारा पे उन्होंने आपको देश का रेल राज्य मंत्री बनाया, और आप भूल गए हैं कि आपके दादा कांग्रेस के शासन में मुख्यमंत्री होते थे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और आप राहुल गांधी को, नेता प्रतिपक्ष को, देश का आतंकवादी नंबर बता रहे हैं। मैं आपके पास इसलिए सवाल पूछने आया क्योंकि आप एक सिख कम्युनिटी से हैं, ठीक है। राहुल गांधी विदेशों में जाके सिख कम्युनिटी के पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने पे भी सवाल खड़ा करते हैं, आप ये जानते होंगे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कि सिख समाज के यहाँ पे सिख मर्यादा पे ठेस पहुँचे। राहुल गांधी ने यही कहा, हो सकता आने वाला समय में सिखों को यहाँ प्रॉब्लम हो जाए, और यहाँ हो चुका है, पगड़ी पे हमला हुआ है। दिल्ली कॉलेज में, दिल्ली स्कूल में जब एग्जाम देने बच्चे जाते हैं, उनका कड़ा उतरवा दिया जाता है। मैं आपको ऐसी वीडियो भी दिखाऊंगा जो साक्ष्य है। राहुल गांधी खाली बात रखी, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सिख समाज के सेल वालों ने यहाँ पे तोड़ मरोड़ के, आज बिट्टू से कुछ दिन पहले तरविंदर सिंह मारवा, बीजेपी के पूर्व विधायक, ने राहुल गांधी के घर के समक्ष सामने कहा, राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारी दादी का होगा। क्या आप नेता प्रतिपक्ष की हत्या करवाना चाहते हैं? आप नेता प्रतिपक्ष की हत्या करवाना चाहते हैं? नेता प्रतिपक्ष पे ये बहुत बड़ा आरोप है, ये निंदनीय है, और आपकी मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि त्वरित उस पर कार्रवाई हो, और रवनीत सिंह बिट्टू का, उन लोग को इस्तीफा तुरंत हो, नहीं और कार्रवाई नहीं तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम इनकम टैक्स चौराहे के पास थे, और यहाँ पे राहुल गांधी के खिलाफ रवनीत सिंह बिट्टू ने जो बयान दिया, उस पे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का काफ़ी रोष है, और उनकी मांग है कि उनको जल्द से जल्द कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो ये और आगे जाएंगे और अपना प्रदर्शन ऐसे ही लगातार जारी रखेंगे। बाकी लगातार ऐसे ही खबरों से के लिए, अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।